हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल विकसित कृषि। दोस्तों, ये जो चैनल है हम सभी को पता है कि ये जो चैनल है आप सभी के सपोर्ट और प्यार से चल रहा है। तो अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही विकसित कृषि पर बनाए रखिएगा। और ये जो हमारा वीडियो है ये CUT PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। CUT PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और एग्रीकल्चर कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है। CUT PG के लिए तो है ही है, बट इन केस अगर आप किसी अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप उसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वी नो दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ मनी। सो हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट लीव्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। जो हमारी नारियल होती हैं, नारियल सबको पता होता है, तो जो नारियल की पत्तियाँ होती हैं, जो नारियल की लीव्स होती हैं, उसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नारियल की पत्ती का उपयोग हम किस चीज़ को बनाने में करते हैं? द ऑप्शन ए ब्रूम्स, झाड़ू, सबको पता है। बी बेडशीट, चादर। सी शूज, जूते। डी हैंडकरचीफ, रुमाल। सो द करेक्ट आंसर इज ए ब्रूम्स, झाड़ू। हमारा राइट आंसर जो होगा ए होगा, झाड़ू। फिर हम बात करते हैं बेडशीट, चादर। ये जो है हमारा किससे बनता है? मेक फ्रॉम। ये जो हमारा बेडशीट है, चादर है, ये हमारा कॉटन से बनता है। फिर हम आएंगे शूज, जूते। ये जो है लेदर या फिर रबर से बनते हैं। लेदर या फिर रबर से बनते हैं। जूते सारे लोग पहनते हैं और सबको पता है कि वो लेदर से बनते हैं। फिर आता है हमारा रुमाल। रुमाल जो है हम सभी देखते हैं, ये किसका बना होता है? रुमाल हमारा कपड़े का, क्लॉथ का बना होता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ए ब्रूम्स। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैमिली ऑफ कोकोनट। हमने ये तो देख लिया कि जो कोकोनट की पत्तियाँ होती हैं उनसे क्या बना होता है, तो उनसे हमारे झाड़ू बने होते हैं। फिर हम देखेंगे फैमिली ऑफ कोकोनट, नारियल किस फैमिली से संबंधित है? ए ग्रामनी, बी एरेकेशी, सी लेग्यूमिनेशी, डी एनाकार्डियेशी। सो द राइट आंसर इज बी एरिकेशी। और जो ग्रामिनी है, लेग्यूमिनेशी है, एनाकार्डियेशी है, इसमें कौन से प्लांट या फिर कौन से फ्लावर क्या आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द किसान क्रेडिट कार्ड इज़ वैलिड फॉर। जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? ऑप्शन ए 3 to 5 ईयर्स, बी 9 to 12 ईयर्स, सी 13 to 15 ईयर्स, डी 20 to 25 ईयर्स। सो द राइट ऑप्शन इज ए। द राइट ऑप्शन इज ए 3 to 5 ईयर्स। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ। ये जो है बाईलिंगुअल में आपको जो भी लैंग्वेज समझ में, अगर आप इंग्लिश समझते हो तो इंग्लिश में देख लेना, और अगर आप हिंदी समझते हो तो हिंदी में देख लेना। वैसे तो हम आपको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड इज़ द मॉडल स्कीम दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड द्वारा किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है ये नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये किस समिति, यानी कौन सा कमेटी था जो सिफारिश किया और उसकी सिफारिश पर ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो तैयार किया गया। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन कमेटी, बी फिलिप कॉटलर कमेटी, सी राणे कमेटी, डी RV गुप्ता कमेटी। सो द राइट आंसर इज डी RV गुप्ता कमेटी। हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? RV गुप्ता कमेटी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। द पेमेंट क्रेडिट इन किसान कार्ड इज मैक्सिमम अप टू। किसान कार्ड में भुगतान ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 मंथ, बी 24 मंथ, सी 12 मंथ, डी 20 मंथ। सो द राइट ऑप्शन इज सी 12 मंथ। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 12 मंथ। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अगस्त 1998, बी जुलाई 2002, सी अगस्त 1993, डी जून 1998। सो द राइट आंसर इज ए अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 7। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड।
जो नाबार्ड होता है उसका पूर्ण रूप क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, आप PYQs उठा करके देख सकते हो, और ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। सो इसको आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे हम आपको बता देते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो द राइट ऑप्शन इज बी। हियर इज द राइट आंसर, हमारा क्या होगा, बी होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा फल एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे शुद्ध समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए विंटर गवावा, बी एसिड लाइम, सी स्वीट ऑरेंज, डी आंवला। सो हियर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंवला। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आंवला होता है ये हमारा विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, निम्नलिखित में से फल एवं सब्जियों का कौन सा संयोजन विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। ए मैंगो, कैरट, स्पाइनच, बी स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, सी पपाया, लीफी वेजिटेबल्स, डी आंवला, गवावा। विच आर द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल और रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें क्वेश्चन में जो है ये पूछा है कि कौन सा कम्बिनेशन है सब्जी और फलों का जो विटामिन ए में सबसे ज़्यादा रिच होता है। सो हमने ऑप्शन देख लिया, अब हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है ए बी एंड डी ओनली, दूसरा ए बी एंड सी ओनली, तीसरा ए एंड सी ओनली। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड सी ओनली। ए एंड सी जो हमारा मैंगो है, कैरट है और स्पाइनच, फिर हमारा पपाया, लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ पे हमारा जो है, और ये ए और सी, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम इज जनरली फॉलोड ऑन द हिल्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्रूट ऑर्चर्ड, फलों के बगीचों की स्थापना हेतु पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः कौन सी रोपण पद्धति अपनाई जाती है। जो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड, जब हम फल जो होते हैं उसमें कौन सी जो है यहाँ पे हिल्स, जब हम माउंटेन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा रोपण पद्धति अपनाई जाती है। ए स्क्वायर सिस्टम, बी रेक्टेंगुलर सिस्टम, सी हेक्सागोनल सिस्टम, डी काउंटर सिस्टम। सो हियर द राइट ऑप्शन इज डी काउंटर सिस्टम, समुच्च पद्धति। फिर हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेम इन स्टोन ग्राफ्टिंग इन मैंगो, आम में स्टोन ग्राफ्टिंग की सही क्रमबद्ध विधि का चयन कीजिए। ए टॉप पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक इन कट ऑफ लीविंग 7 to 8 stems, B the scion is inserted in the vertical cut of the root stalk and tied with polythene strip. Option C a scion is given slanting cut from both the end. D a vertical cut of about 2-3 centimeter length is given to it. फिर हमको यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला हमारा ए डी सी बी, यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी करके, उसी में नीचे दिया गया है कि कौन सा आपका इसमें से सही आंसर होगा। ए डी सी बी, दूसरा है ए बी सी डी, तीसरा है बी ए डी सी, और चौथा है सी बी डी ए। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहला ए डी सी बी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबेज वेराइटी इज रेसिस्टेंट टू ब्लैक रॉट डिजीज, निम्नलिखित में कौन सी पत्तगोभी की किस्म ब्लैक रॉट के रोग के प्रति प्रतिरोधित है। यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूसा गंती, पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता, सितंबर, ये जो हमारे कैबेज की वैरायटी दी गई है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी वैरायटी जो है रॉट रोग के प्रति प्रतिरोधी है। सो जो हमारा ऑप्शन ए है पूसा अगंती, बी पूसा ड्रम हेड, सी पूसा मुक्त, और हमारा जो डी है सितंबर। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पूसा मुक्त, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है पूसा मुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेप वेराइटी फॉर जूस एक्सट्रैक्शन इज, रस निकालने के लिए अंगूर की कौन सी किस्म उपयुक्त है। जैसे कि मान लीजिए हमको ग्रेप है, ग्रेप का हमको क्या करना है, जूस निकाला। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से उसका और रस निकालना। जूस एक्सट्रैक्शन, जो रस निकालने के लिए अंगूर की कौन सी किस्म उपयुक्त है।
ए भोकारी, बी दिलखुश, सी सोना का, डी बंगलोर ब्लू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेप वैरायटी फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, ग्रेप वैरायटी फॉर जूस एक्सट्रैक्शन हमने देख लिया। तो हम अब यहाँ पे बात करेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी बैंगलोर ब्लू। याद रखना ग्रेप अंगूर, बैंगलोर ब्लू अंगूर। लास्ट में क्या है आर, बैंगलोर आर। तो हमारा आर जो है जूस एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा ये किस्म उपयुक्त है, तो जो हमारा बैंगलोर ब्लू है वो उपयुक्त है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं, इन लिस्टों में से देखिए आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। पहला है टोमेटो, बी ब्रिंजल, सी मैंगो, डी पोटैटो। इधर हम आते हैं लिस्ट टू वैरायटी की तरफ। एक साइड क्या दे रखा है, एक साइड क्रॉप दिया है और दूसरा टाइप वैरायटी दिया है। हमको क्रॉप से क्या करना है, वैरायटी को मैच करना है। पहला पूसा पर्पल लॉन्ग, बी कुफरी चिपशोना फर्स्ट, थर्ड पूसा रूबी और फोर्थ आम्रपाली। आम्रपाली सबको पता होगा कि किसका है, तो आम्रपाली हमारा किसका होता है। पहले तो हम ये सोच लें कि आम्रपाली जो है किसका होता है। आप एक बार सोचो आम्रपाली, हमने पढ़ा हुआ है आम्रपाली, आम्रपाली एक एक्ट्रेस का भी नाम है। तो आम्रपाली, पहले हम देखते हैं सी मैंगो। आम्रपाली किसका होता है, मैंगो का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं इसको, आम्रपाली मैंगो। अब हम देखेंगे ऑप्शन में आएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में आएंगे। देखो सी का कहाँ पे चौथा है, सी का कहाँ पे चौथा है, सी का आपको कहाँ पे चौथा दिख रहा है, बस पहले में। यहाँ पे सी का चौथा, सी का तीसरा, सी का पहला, सी का पहला, और हम ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, सी का चौथा। तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आपको अगर किसी और का नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने एक का पकड़ा, आंसर सामने आ गया। सपोज अगर और करेक्ट आंसर दिया होता तो हम फिर क्या करते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। टोमेटो, जो टोमेटो होता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूसा रूबी। टोमेटो का क्या होगा, पूसा रूबी। फिर हम बात करेंगे ब्रिंजल, ब्रिंजल को होगा पूसा पर्पल लॉन्ग। एक बात याद रखना, तो ब्रिंजल कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, तो इसका वैरायटी क्या हो जाएगा, पूसा पर्पल लॉन्ग। अब बचता है पोटैटो, चिप्सोना। चिप्स कैसे बनता है, आलू, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुफरी चिप्सोना। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। When fruit and vegetable are brought suddenly to a very low temperature at which all chemical reaction stop, it is known as। जब फल और सब्जियों को अचानक से क्या किया जाता है, बहुत कम तापमान पर लाया जाता है, उनका टेम्परेचर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा लो कर दिया जाता है, जहाँ सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ रुक जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं। देखो क्या होता है, जब फल और सब्जियाँ होती हैं उनको अचानक बहुत से मतलब मान लो वो किसी टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो या फिर हाई टेम्परेचर पे हो, और उसको हमने अचानक से क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कम लो टेम्परेचर पे ला दिया, जहाँ पे उनकी सारी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो रुक गई। तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, ए फ्रीजिंग, बी ड्राइंग, सी फर्मेंटेशन, डी पिकलिंग। अचार बनाना, क्या इसका आपको कोई मतलब दिख रहा है, नहीं, तो ये तो हमारा पहले नहीं होना। सूखना, जब लो टेम्परेचर पे लाएंगे तो क्या वो सूखेगा या फिर जमेगा या फिर फर्मेंटेशन होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ए। हमको पता है कि आइस जो होता है वो एकदम मतलब वाटर में चेंज हो जाता है। क्या होता है, वाटर में चेंज होता है, कब होता है, जब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, लो करते हैं। जब टेम्परेचर क्या करते हैं, लो, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फ्रीजिंग। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कंस्टिट्यूटेड बाई ओशियन। जो भूमि की सतह का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से ढका हुआ है। जैसे कि मान लो अर्थ सरफेस जो है वो ओशियन से, महासागर से कितना परसेंट ढका हुआ है। ऑप्शन ए 65%, बी 71%, सी 79%, डी 81%। सो द राइट ऑप्शन इज बी 71%। कितना होगा, 71%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर। जो नागार्जुना सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित है। ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी पेन्नार, डी महानदी। सो द राइट आंसर इज आवर ए कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा। जो हमारा नागार्जुना प्रोजेक्ट है वो किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा, किस नदी के, कृष्णा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट, यहाँ वही क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, हमको एक साइड क्रॉप देना है और एक साइड वैरायटी दिया हुआ है, हमको मैच करना है। तो लिस्ट 1 हम क्रॉप में पढ़ते हैं, क्या क्या दिया गया, ए गेहूँ, बी पैडी, सी शुगर कैन, डी ग्राम। और हम आते हैं वैरायटी, वैरायटी में हमारा विराट, दूसरा
860 32, CIR 8 और चौथा हमारा HD 2496। अब पहले या तो हम नीचे वाला ऑप्शन देख लें या फिर हम ये देख लें जो भी आपको पता है। वीट सबको पता होगा, ऐसा तो नहीं कि वीट किसी को नहीं पता होगा। गेहूँ का क्या होगा? गेहूँ का होगा हमारा SD 2496। पैडी का भी सबको पता होगा, IR 8। फिर हम आते हैं C, शुगर कैन का क्या होगा हमारा? CO 860 332। और ग्राम का क्या होता है? विराट। जो विराट है चना खाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, फिजिकली फिट है। तो ग्राम का क्या होगा? विराट होगा। सो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं। ए का चौथा, बी का क्या है? बी का तीसरा, सी का दूसरा। सो ईयर हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा राइट होगा? ए। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द प्रॉपर स्टेप इन सीक्वेंस फॉर व्हीट हार्वेस्टिंग। गेहूं की कटाई की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो जब हम व्हीट होता है, जो हमारा गेहूं होता है, जब उसका हार्वेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? पहला है विनोइंग एंड स्टोरेज, फटकाई एवं भंडारण। क्या हम उसको पहले हार्वेस्ट के बाद फटकते हैं और फिर उसका स्टोरेज भंडारण करते हैं? या फिर बी थ्रेशिंग, मड़ाई करते हैं? सी प्लांट्स आर बंडल्ड एंड ड्राइड फॉर अ फ्यू डेज, पौधों को बांधकर कुछ दिन तक सुखाते हैं? डी कटिंग द प्लांट क्लोज टू ग्राउंड लेवल, पौधों को भूमि स्तर के पास से काटना। यहाँ नीचे दिया DCBA, फिर ABCD तीसरा, BADC चौथा, CBDA। क्या होगा? पहले हम क्या करते हैं, जो पौधे होती हैं उनको भूमि के स्तर के पास से क्या करते हैं? काटते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? प्लांट को हम क्या करते हैं? पौधों को बांध कर कुछ दिनों तक सुखाते हैं। देखिए क्या होता है, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो पौधे होती हैं उनको भूमि स्तर से क्या करते हैं? काटते हैं। मतलब आप जो वीट है उसके हार्वेस्ट के लिए कौन सा कैसे स्टेप यूज़ करते हैं? तो पहले तो हम पौधों की कटाई करेंगे, फिर उनको बांध देते हैं और कुछ दिनों तक क्या करते हैं? सुखाते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं? उनकी मड़ाई करते हैं। और उसके बाद से जब मड़ाई हो जाती है उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं? फटकारते हैं और उसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। पहले हमारा डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। ग्रामनी फैमिली क्रॉप इंक्लूड, जो ग्रामनी कुल की फसलें हैं वो किससे संबंधित हैं? ग्रामनी, ऑप्शन ए ग्राउंडनट, बी ग्राम, सी वीट, डी पैडी। हमको ऑप्शन चूज़ करना है। क्या करना है? ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन दे रखा है CD ओनली, सी और डी होगा केवल, A B C D चारों ऑप्शन होंगे, या फिर BCD होगा केवल। हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला सी और डी। हमारा जो है केवल जो हमारा गेहूं है और धान है, ये हमारा किस फैमिली से है? ग्रामनीश है। किससे है? ग्रामनीश है। और बाकी अगर हम बात करें, जो हमारा ग्राउंडनट है और ग्राम है, ये किस फैमिली से संबंधित है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।